हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग इस इंटीग्रल को इवैल्यूएट कर रहे थे। इवैल्यूएट करते हुए यहाँ तक पहुँचे थे। पावर कट होने के कारण इसे हम कंटिन्यू नहीं कर पाए थे। अब हम इसे कंटिन्यू कर पाएंगे। अगर दोनों लेक्चर वीडियो कनेक्टेड नहीं होगा तो आप प्रीवियस को देखकर और तब फिर यहाँ से आप कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया था कि इससे ये जो पार्ट है ये कैंसिल हुआ था। आफ्टर कैंसिलेशन वी गेट अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स, और यहां था माइनस में ए स्क्वायर और डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ऐसा है। इस इंटीग्रल को हमने कैपिटल आई एज्यूम किया था, और मजे की बात यह है कि ये कैपिटल आई फिर से रिपीट हो चुका है इसमें। कहेंगे कहाँ रिपीट है, तो देखिए हम आपको रिपीटेशन दिखा रहे हैं। इसमें लगेगा कि जो इंटीग्रल क्वेश्चन में था वही सेम इंटीग्रल यहां भी दिख रहा है। यहां देखिए आप, जिसको हमने यहां देखिए, लगेगा कि ये तो वही इंटीग्रल है जो शुरू में था, तो वही इंटीग्रल है, तो क्यों नहीं इसके साथ x हुआ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो वही इंटीग्रल है, तो इसे हम कैपिटल आई एज्यूम करेंगे और माइनस में ए स्क्वायर और ये होगा लॉग, और इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ओके, इसको हमने कहां से लिख दिया, तो इस इंटीग्रल फॉर्मूले को हमने प्रीवियस में डिस्कस किया था, वही हमने यहाँ कॉपी कर दिया। अब ये माइनस आई इधर आएगा तो प्लस आई हो जाएगा। एक आई पहले से था और एक ये है, कितना हो जाएगा 2i, और यहां होगा x से अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और माइनस में ए स्क्वायर लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ओके, मुझे कैपिटल आई इवैल्यूएट करना है, तो कैपिटल आई कितना हुआ x इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और बाई में 2 माइनस, नहीं माइनस यहां से नहीं होगा, यहां माइनस था और ये माइनस था, तो ये ब्रैकेट के पहले जब माइनस रहेगा तो इस माइनस को प्लस करेगा। यहाँ ब्रैकेट क्लोज था तो इसे बना देगा प्लस, तो ये आएगा प्लस, ये प्लस और ये भी प्लस, तो ये होगा ए स्क्वायर बाई 2 लॉग और एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मॉड क्लोज, और प्लस में हो जाएगा के या सी जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हो गया। इस इंटीग्रल को हमने इवैल्यूएट कर लिया। अब इसे लर्न करने के लिए एक थिंकिंग डेवलप करते हैं ताकि लंबे टाइम तक आप इसे याद कर पाओ। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ था अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो यहाँ एक एक्स आया है और इसके बीच में कौन सा सिंबल है, इंटू है, एक्स इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यही सेम चीज यहाँ देख रहे होंगे, तो ये इंटू जो यहाँ देख रहे हैं ना, यहाँ आकर प्लस बन गया है, देखिए ध्यान से, यानी x इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और यहाँ है log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और बाकी सिंपल चीजें, ये दो चीजों को हम ध्यान रखेंगे। तो इसे हमने कौन से मेथड से किया, बाय पार्ट्स मेथड का। यूं समझिए कि बाय पार्ट्स मेथड का ये बेस्ट एप्लीकेशन है इस इंटीग्रल को इवैल्यूएट करने में। मैंने बोला था कि इसे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी करेंगे, तो अभी हम इसमें सेकंड मेथड परफॉर्म करेंगे।
सेकंड मेथड। और ये सेकंड मेथड मेरा किस पर आधारित होगा? तो क्या बोला था मैंने? सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो हम इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से परफॉर्म करेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए क्या करते हैं? हम इसमें पुटिंग करते हैं, और आपको मालूम होगा कि इस कंडीशन में जब हम पुटिंग करते हैं तो मेरे पास दो विकल्प है। एक विकल्प है x इज इक्वल टू a tan थीटा पुट करना। एक विकल्प क्या है? पुटिंग x इज इक्वल टू a tan थीटा, और दूसरा विकल्प है a cot थीटा। अब आप खुद सोचिए क्यों ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि प्रीवियस में हमने इसे डिस्कस किया था कि x के पोजीशन पर a tan थीटा क्यों पुट करना चाहिए। इसे डिफरेंशिएट करेंगे। आफ्टर डिफरेंशिएटिंग वी गेट dx अपॉन d थीटा, और a tan थीटा का dc होगा sec स्क्वायर थीटा। तो dx का वैल्यू आएगा a sec स्क्वायर थीटा d थीटा। dx का वैल्यू कितना हो गया? a sec स्क्वायर थीटा d थीटा। पुट करते हैं तो कितना होगा? अंडर रूट x स्क्वायर यानी a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस में a स्क्वायर, और यहाँ है a sec स्क्वायर थीटा d थीटा। अब ये a स्क्वायर कॉमन बनेगा, रूट में क्या कॉमन बनेगा? a स्क्वायर का, और a स्क्वायर आ जाएगा आउटसाइड में तो क्या बनेगा? a हो जाएगा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा बाहर आएगा तो क्या बनेगा? sec थीटा, और यहाँ कितना हो गया? a sec स्क्वायर थीटा d थीटा। a स्क्वायर एक को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर होगा, और इसे हम लिख रहे हैं sec थीटा और इनटू में sec स्क्वायर थीटा d थीटा। दोनों ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसीलिए हम आपको बोले थे कि जो आइलेट हम लोग सीक्वेंस बनाए हैं ना बाई पार्ट्स में, वो सीक्वेंस कई जगह फेल भी हो जाता है। कहेंगे कहाँ फेल होता है आप बताइए? तो देखिए ये भी ट्रिग्नोमेट्रिक है, ये भी ट्रिग्नोमेट्रिक है। कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन से नियर है, कौन फर्स्ट बनेगा, कौन सेकंड बनेगा? तो यहाँ हम कॉमन सेंस का यूज करते हैं। यहाँ पता करते हैं कि कौन ऐसा फंक्शन है दोनों में जो इजी वे में इंटीग्रेट हो सकता है। तो आप देखेंगे कि sec स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन बहुत सिंपल होता है, तो ऐसे ही कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन। तो हो गया a स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, और sec थीटा को आउटसाइड में करेंगे, और ये बनेगा sec स्क्वायर थीटा d थीटा, और माइनस क्या होगा? माइनस इंटीग्रेशन करली ब्रैकेट d अपॉन d थीटा, और यहाँ हुआ sec थीटा, और फिर ये बन जाएगा sec स्क्वायर थीटा d थीटा, और फिर हो जाएगा यहाँ पर d थीटा। ऐसा करने के बाद ये इंटीग्रल कैसा बनेगा? तो ये बनेगा a स्क्वायर हुआ यहाँ पर, और ये हो जाएगा sec थीटा। sec स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन निकालेंगे तो ये होगा tan थीटा। फिर यहाँ माइनस है, माइनस यहाँ ही लिख देते हैं, साइन ऑफ इंटीग्रेशन। sec थीटा का डेरिवेटिव बोलिए तो sec थीटा इंटू tan थीटा, और sec स्क्वायर थीटा का फिर हम करेंगे तो sec स्क्वायर थीटा का कितना हो जाएगा? tan थीटा हो जाएगा, और d थीटा होगा। यहाँ से आएगा a स्क्वायर, और ये बन गया sec थीटा इंटू tan थीटा माइनस sec थीटा है यहाँ,
ये tan स्क्वायर थीटा होगा, और tan स्क्वायर थीटा का आइडेंटिटी हम यूज कर रहे हैं sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 d थीटा ब्रैकेट क्लोज। a स्क्वायर से a स्क्वायर होगा यहाँ पर, और a स्क्वायर होने दीजिए अभी, यहाँ हो जाएगा sec थीटा और इनटू में कितना हो गया tan थीटा। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए a स्क्वायर से। अच्छा, a स्क्वायर से यहाँ करेंगे तो ये आएगा a स्क्वायर। देखिए sec थीटा को sec स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करिए तो क्या बनेगा, ये बनेगा sec क्यूब थीटा d थीटा। अच्छा, sec थीटा को -1 से करेंगे तो क्या बनेगा, प्लस में sec थीटा, और यहाँ भी a स्क्वायर हो जाएगा। आप इसे देख लेंगे सावधानी से। हमने क्या किया, sec थीटा से दोनों में मल्टीप्लाई किया और इंडिविजुअली इंटीग्रल का साइन ऑपरेट कर दिया। हो गया ये। अब ये देखेंगे ना कि ये पार्ट जो है यहाँ से लेकर ये पार्ट और यहाँ से ये पार्ट, इतना जो है ये वही फंक्शन बताता है जो शुरू में था। देखिए a स्क्वायर और sec क्यूब थीटा, दो है तो sec क्यूब थीटा, तो देखिए sec स्क्वायर थीटा और ये sec थीटा, sec क्यूब थीटा पहले a स्क्वायर भी है, इसी को हमने कैपिटल I माना था, तो ये I है, ये हो जाएगा a स्क्वायर sec थीटा का फॉर्मूला बोलिए तो आप बोलेंगे h/b, tan थीटा का p/b, माइनस में कैपिटल I और प्लस में a स्क्वायर log sec थीटा और प्लस tan थीटा। sec का इंटीग्रेशन तो आप जानते हैं, log sec थीटा प्लस tan थीटा। अब ये दोनों मिलकर इधर 2i क्रिएट करेगा और ये हो जाएगा a स्क्वायर। अब देखिए यहाँ जो आपने एज्यूम किया था यहाँ पर, तो यहाँ से tan थीटा का वैल्यू निकालिए, तो tan थीटा का वैल्यू कितना होगा, tan थीटा का वैल्यू होगा, एक रफ करते हैं, x/a होगा, तो tan थीटा p/b होता है, तो h निकाल लीजिए √p स्क्वायर और प्लस में b स्क्वायर। तो p, b और h को हम जान गए, तो h का वैल्यू यहाँ पुट करिए, तो h का वैल्यू होगा √x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। p का वैल्यू बताइए, x होगा, b को b से करेंगे तो b स्क्वायर होगा और b स्क्वायर के जगह पर होगा a स्क्वायर। a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर और log, और यहाँ भी वही है sec थीटा प्लस tan थीटा। तो इसे जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो देखेंगे कि ये आएगा जितना यहाँ पर आया है। देखिए यहाँ sec थीटा इंटू tan थीटा था, तो यहाँ पर भी आएगा √x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस में x और अपॉन में a स्क्वायर आएगा, सॉरी a स्क्वायर नहीं a आएगा यहाँ पर, आप करके देख लीजिएगा। अब यहाँ से जब हम कैपिटल I निकालेंगे तो यहाँ से क्या होगा, 2 इंटू में है जाकर डिवाइड करेगा, यहाँ भी डिवाइड कर देगा, लेकिन एक चीजें यहाँ देख रहे होंगे कि एक्स्ट्रा दिख रहा है, ये फॉर्मूले में नहीं था पहले, और प्लस में c हम यहाँ पर अटैच कर दें। बाकी सभी चीजों की मैचिंग हो रही है, लेकिन यहाँ पर एक a जो है लग रहा है कि एक्स्ट्रा है। तो इसका कॉन्सेप्ट हमने पहले भी डिस्कस किया था, फिर एक बार डिस्कस कर रहे हैं, ये log है, तो log a अपॉन b है, तो log a अपॉन b होता है तो माइनस में कन्वर्ट होता है। तो जब ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्या होगा, जब ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, उस कंडीशन में ये देखेंगे ना तो माइनस log a बनाएगा। तो माइनस log a कांस्टेंट है और एक c भी इसमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, दोनों एक साथ मिलकर एक नया कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन k जो है फॉर्म कर देगा। तो इसे आप कर लेंगे,
फिर से एक बार बताने आपको क्या कर रहे हैं, लॉग है और अंश है और ये हर है। तो जब भी लॉगरिथम लगता है और अंश और हर रहता है तो उस कंडीशन में हम बोलते हैं कि लॉग अंश माइनस लॉग हर। तो लॉग डिनोमिनेटर जब करिएगा ना तो माइनस में लॉग ए आएगा। क्या आएगा, माइनस में लॉग ए आएगा और फिर ए स्क्वायर से उसमें मल्टीप्लाई होगा तो आएगा माइनस में। देखिए हम कर ही देते हैं आपके लिए। यहां जब आप करेंगे ना तो ऐसा सिचुएशन आएगा, इधर बैक में जो भी आवे ए स्क्वायर और लॉग ए आएगा। ओके, और प्लस में कितना था, प्लस में सी था। अभी दो माइनस में ए स्क्वायर लॉग ए और प्लस में सी, ये सब कांस्टेंट है तो इसके बदले एक नया कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन दे देंगे और उसका नाम हम के रख देंगे। तब उस कंडीशन में देखेंगे कि हमने वही फॉर्मूला ऑब्टेन कर लिया जो पहले हमने ऑब्टेन किया था। ओके, तो इसे आप स्वयं करेंगे क्योंकि आप सब्स्टिट्यूशन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो इस तरह 7 नंबर इंटीग्रल को हमने पहले बाय पार्ट से देखा, फिर हमने उसे सब्स्टिट्यूशन से देखा और दोनों से सेम इंटीग्रल फॉर्मूला ऑब्टेन किया। अब देखेंगे कि 9 स्पेशल इंटीग्रल फॉर्मूले में 7 अगर हम सीख गए तो और कौन सा इंटीग्रल फॉर्मूला मुझे पढ़ना है इसे, तब ये कंप्लीट होगा और तब इसे हम बोलेंगे कि हमने 9 स्पेशल इंटीग्रल फॉर्मूले को पढ़ लिया। ओके।